लेकिन फिर अध्याय और निष्ठा को जब साथ में देखती है और खुद देखती है तो उसके सारे सवाल दूर हो जाते हैं। अब आगे थोड़ी ही देर में निष्ठा चेंज करके आई। बानी ने उसे देखा। वो एक रेड कलर की नील ड्रेस थी। बानी ने निष्ठा का फोटो खींची और बोली, जाओ अब दूसरा पहन के आओ। निष्ठा ने मुंह बनाकर उसे देखा और बोली, आप क्या कर रहे हो? मैं कह तो रही हूँ जो अच्छा लग रहा है सिर्फ वही ट्राई करके देख लेते हैं। बानी ने उसे घूर कर देखा और फिर बोली, तुम जा रही हो या फिर नहीं? वो मुंह बनाकर वापस चली। बानी मुस्कुराई और उस फोटो को देखने लगी जो अभी उसने अभी क्लिक की थी। थोड़ी देर बाद निष्ठा फिर से आई और इस बार भी बानी ने उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली। इसी तरह उसने जितनी बार भी ड्रेस चेंज की, बानी ने हर बार उसकी फ़ोटो क्लिक की। निष्ठा को उसकी हरकत समझ ही नहीं आ रही थी। उसने आखिर में पूछ ही लिया, आप फ़ोटो क्यों ले रही हो? क्या कर रही हो आप? बानी ने उसे देखा और उसे चिढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे पति परमेश्वर ने मंगाए हैं, मैं तो बस उसका काम आसान कर रही हूँ। निष्ठा आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से उसे देखने लगी। अध्याय भला उसकी फ़ोटो क्यों मंगवाने लगा? बानी ने उसे देखा और एक और ड्रेस पकड़ाते हुए बोली, यह भी ट्राई करो। निष्ठा थक चुकी थी, लेकिन फिर भी बानी की बात को मानने वाली थी ही नहीं उसकी, इसलिए चुपचाप चेंज करने के लिए चली गई। इधर बानी ने सारे फ़ोटो एक साथ अध्याय को सेंड कर दिए। अध्याय इस टाइम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा मीटिंग ले रहा था। उसके फ़ोन पर अचानक से नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। उसने हैरानी से अपने फ़ोन को देखा और फ़ोन उठाते हुए नोटिफिकेशन देखने लगा। सबकी नज़रें अध्याय पर थीं। यूँ तो वह अक्सर मीटिंग के टाइम में अपना फ़ोन साइलेंट रखता था, लेकिन आज उसका फ़ोन साइलेंट पर नहीं था। अध्याय ने बानी के नोटिफिकेशन देख उन्हें ओपन किया। उसने सारे फ़ोटोज़ डाउनलोड किए और देखने लगा। उसकी नज़रें उन फ़ोटोज़ पर जम चुकी थीं। उसने सोचा नहीं था कि निष्ठा वेस्टर्न में भी इतनी प्यारी लगेगी। उसे अपना गला कुछ सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपने पास पड़ा पानी का ग्लास उठाया और उससे एक सांस में पूरा का पूरा खाली कर दिया। उसने गहरी सांस भरी और एक मैसेज बानी को ड्रॉप कर दिया। बानी ने उसका मैसेज देखा तो मुस्कुरा दी। निष्ठा चेंज करके आई तो बानी उसे देख बोली, परफेक्ट, अब चेंज कर लो बेबी, हम यह साले ले रहे हैं। निष्ठा आंखें बड़ी बड़ी करके उसे हैरानी से देखने लगी और फिर झट से बोली, लेकिन इतनी क्यों? मैं क्या करूँगा इनका? बानी ने उसे देखा और बड़े आराम से बोली, पहनने के लिए पहनोगी ना? यहाँ नहीं तो अपने हनीमून पर ही पहन लेना। बानी ने आखिर तक उसे फिर से छेड़ दिया।
निष्ठा को समझ नहीं आया कि कहे तो क्या कहे। उसने अपनी नज़रें चुराई और चुपचाप चेंज करने के लिए वहाँ से चली गई। बानी उसकी हरकत पर हंस पड़ी। उसे निष्ठा की यही आदत बड़ी प्यारी लगती थी। जब उसे नहीं समझ आता था कि उसे क्या कहना है तो वह नज़रें चुराकर चुपचाप से इधर उधर हो जाती थी। बानी ने अपने लिए कुछ कपड़े देखे और फिर निष्ठा के साथ वापस सेल्वी जी के पास आ गई। उन्होंने उन दोनों को देखा जिनके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। वह मुस्कुराई और बानी को देखकर बोली, क्या पूरी दुकान खरीद ली तुमने? बानी ने मुंह बनाया और बोली, मेरे नहीं हैं, इसमें ज़्यादा निष्ठा के लिए हैं। सेल्वी जी ने मुस्कुराकर निष्ठा को देखा तो वह जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोली, वह माँ, बुआ ने ज़बरदस्ती दिलवाए हैं। सेल्वी जी उसकी हिचकिचाहट देख हंस पड़ी और फिर बोली, तुम्हें कोई डांट थोड़ी ना रहा है जो तुम ऐसे डर रही हो। निष्ठा अपनी पलकें झपकाकर उन्हें देखने लगी तो उन्होंने प्यार से कहा, अच्छा चलो ठीक है, शॉपिंग हो गई है तो घर चलते हैं, वैसे भी सब आ गए होंगे। उन दोनों ने हामी भरी और फिर सब घर के निकल गए। वह सब जैसे ही घर पहुँचे तो आज पूरे के पूरे घर में खाने की महक छाई हुई थी। बानी ने चहक कर कहा, यह पक्का अध्याय और सार्थक किचन में है। निष्ठा उसे सवाली नज़रों से देखने लगी तो सेल्वी जी बोली, चलो आज कुछ बड़े दिनों बाद उसके हाथ का खाने को मिलेगा। वह सब अंदर आए तो किचन से ही अध्याय ने आवाज़ देते हुए कहा, माँ, बुआ, आप सब जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। बानी और सेल्वी जी अपने कमरे में चली गईं, लेकिन निष्ठा के कदम किचन की तरफ बढ़ गए। उसने दरवाजे से झांक कर देखा। बानी ने सही ही कहा था, अध्याय और सार्थक किचन में थे। पूरे घर में उनके बनाए खाने की महक फैली हुई थी। निष्ठा ने एक नज़र किचन को देखा। कहीं से भी देखकर यह नहीं लग रहा था कि किचन फैला हुआ है। उन दोनों ने बड़े ही सलीके से खाना बनाया हुआ था। अध्याय को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है तो उसने पलट कर देखा और निष्ठा को देखकर मुस्कुरा कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फ्रेश हो जाओ, जाकर डिनर करते हैं फिर। आप खाना क्यों बना रहे हो? क्या शेफ नहीं आए? अगर नहीं आए थे तो मुझे कहना था, मैं बना देती। निष्ठा ने बड़े प्यार और मासूमियत के साथ कहा। अध्याय ने मुस्कुराकर उसके नाक को टच किया और फिर बोला, मेरी जान, शेफ तो आए थे, लेकिन सोचा आज कुछ मेरे हाथ का तुम्हें खिलाया जाए, बस इसलिए बनाया। चलो तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ। सार्थक उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। निष्ठा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और जल्दी से कमरे की ओर चली गई। सार्थक ने अध्याय को देखा और बोला, क्या बात है बेटा, रंग ढंग और मिजाज बदले हुए हैं तुम्हारे। ऐसा तो मैंने तब भी तुम्हें नहीं देखा जब तुम
प्रकृति के साथ रिलेशन में थे। अध्याय की मुस्कान हल्की सी सिमट गई, लेकिन उसने फिर से देखकर कहा उसे, ऐसा नहीं है, सच कह रहा हूँ सार्थक जी, शिद्दत से प्यार किया था उससे, इसलिए शादी तक के लिए मान गया था, वरना मुझे कभी लगा नहीं था कि शादी के लिए मैं बना भी हूँ। लेकिन वह मेरा साथ नहीं निभा पाई। और रही बात निष्ठा के साथ, ऐसा होने की तो उसके दो कारण हैं। सार्थक बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। अध्याय ने उसे देखा और बोला, पहला तो यही है कि वह हमेशा से अकेली रही है। उसे नहीं पता प्यार क्या होता है, परवाह क्या होती है। माँ बाप का प्यार तक नहीं देखा उसने। और दूसरा रीज़न यह है कि वह मेरी पत्नी है। हाँ, काफ़ी शांत है वह। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे कंफर्टेबल कर सकूँ, पूरे घर परिवार में उसे इस तरह शामिल कर सकूं कि उसे यह ना लगे कि वह किसी और घर में है। उसे यह लगे कि यह घर हमेशा से उसका था। सार्थक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोले, तुम्हें पता है अध्याय, तुम्हें प्यार हो रहा है एक बार फिर से। लेकिन इस बार जो प्यार है वह काफ़ी मैच्योर है। अध्याय ने उसे असमंजस में उन्हें देखा तो सार्थक मुस्कुरा कर बोले, प्रकृति से तुमने प्यार किया बचपन से। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, पूरे 22 साल तक तुम उसके साथ रहे हो, लेकिन तुम कभी नहीं बदले। लेकिन इस अध्याय को, जिसे मैंने कुछ दिनों से देखा है, वह पहले कभी था ही नहीं। तुम बदले तो हो इस बार, मेरी बात पर गौर कर लेना। लगभग 1 महीना होने को आया है तुम दोनों की शादी को, और याद कर लो, इस 1 महीने में तुमने वह सब कुछ किया है जो शायद तुम कभी भी नहीं करते। अध्याय उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। सही तो कह रहा था, वह काफ़ी बदल चुका था। इसका एहसास खुद उसे भी नहीं था। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और आराम से बैठकर खाना एंजॉय कर रहे थे। अध्याय ने निष्ठा के लिए खाना सर्व किया और एक निवाला तोड़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। निष्ठा ने उसे देखा, फिर बाकी सबको। तभी वो बोली, ओहो, कितना सोच रही हो आप, खाओ ना, कितने प्यार से खिला रहे हैं भाई। निष्ठा ने चुपचाप उसके हाथ से वो निवाला खा लिया। उसने जब पहला निवाला खाया तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, जबकि अध्याय बड़े प्यार से उसे ही देख रहा था और उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था। उसने अध्याय को देखा और फिर बोली, कितना अच्छा बना है, इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना सकती। सब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। तभी गर्व बोला, अरे भाभी, अभी तो आपको पता नहीं भाई क्या क्या बना सकते हैं। बस सब देखते जाओ, कम से कम आपके बहाने ही सही मुझे भी भाई के हाथ का टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। वह तो यह सोच कर ही खुश हो रहा था
वहीं अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, मैं कोई बावर्ची नहीं हूँ जो सिर्फ खाना ही बनाता रहूँ। चुपचाप से अभी जो मिल रहा है वह खा लो। कहीं ऐसा ना हो बिना खाए ही सोना पड़े, सिर्फ मेरी मार ही खाने को मिले। उसकी बात सुनकर गर्भ ने मुंह बना लिया और चुपचाप खाना खाने लगा। सबने खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे के लिए चले गए। निष्ठा और बानी भी काफ़ी थक चुके थे, इसलिए पार्टी के लिए डिस्कशन बाद में रखने का सोच गया। वो कमरे में आए। इस टाइम अध्याय नहीं था। वह आते ही बेड पर फैलकर सो गई। और कमाल की बात तो यह थी कि उसे अभी सोए हुए बस 5 मिनट भी नहीं हुए और उसे नींद भी आ गई। अध्याय जब नहाकर निकला तो नज़र सामने बेड पर सोती हुई निष्ठा पर गई। वह जिस तरह अजीब तरीके से सोई हुई थी, उसे ऐसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने जाकर उसको अपनी बाहों में उठाया और धीरे से सही से उसे लेटा दिया। वो हल्के से गुनगुनाई और फिर से वह नींद के आगोश में चली गई। अध्याय ने उसे देख हल्के से मुस्कुराया और प्यार से उसका सिर सहलाकर बोला, सही कहा था सार्थक जी ने, बदल तो मैं रहा हूँ लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। यह बोल उसने धीरे से उसकी नाक पर किस किया और उसके गाल को सहलाकर उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े पहने और आकर निष्ठा के बगल में लेट गया। उसके लेटते ही निष्ठा नींद में ही उसकी तरफ खिसक उसके सीने से लगकर वह सो गई। अध्याय ने उसे देखा और फिर मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल कब तक होना था, यह सिर्फ उन दोनों के हाथ में ही था। कोशिश तो दोनों ही कर रहे थे, बस उन कोशिशों का रिजल्ट निकलना ही अब बाकी था।